नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर और मैं हूं आपके साथ मनीषा पाटीदार। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। सीएम योगी आदित्यनाथ का आज से 2 दिन का अयोध्या दौरा है और सीएम योगी आदित्यनाथ रामलला के दर्शन पूजन करेंगे। हनुमानगढ़ी में सीएम योगी करेंगे दर्शन पूजन। संतों से भी मुलाकात सीएम योगी आदित्यनाथ करने वाले हैं। दर्शन पूजन के बाद समीक्षा बैठक करेंगे। लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार अयोध्या दौरा जो है आपको बताते चले कि सीएम योगी आदित्यनाथ का रहने वाला है। लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार अयोध्या दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है और आज से 2 दिन के दौरे पर अयोध्या में पहुंचेंगे। और ऐसे में ये भी आपको बताते चले कि रामलला के दर्शन सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे और हनुमानगढ़ी में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे, जहां पर पूजन अर्चन करेंगे। दर्शन कर प्रदेश की खुशहाली की कामना करेंगे। और ऐसे में ये भी आपको बताते चले कि संतों से भी मुलाकात सीएम योगी आदित्यनाथ करने वाले हैं। दर्शन पूजन के बाद समीक्षा बैठक सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार अयोध्या दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो कि 2 दिवसीय अयोध्या का दौरा है। ऐसे में ये भी आपको बताते चले कि उपचुनाव की जिम्मेदारी भी अयोध्या को लेकर मुख्यमंत्री ने खुद संभाली है। जीत का दावा भी किया जा रहा है। तो और ऐसे में 2 दिवसीय दौरे पर अयोध्या में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे और वहां पर श्री रामलला के दर्शन करेंगे। पूजन अभिषेक वहां पर किया जाएगा। ऐसे में हनुमानगढ़ी में भी पूजा करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और पूजा पाठ करने के बाद संतों से भी मुलाकात करेंगे। तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आकाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आकाश, सीएम योगी आदित्यनाथ का अयोध्या दौरा है, 2 दिवसीय दौरा रहने वाला है। क्या खास तैयारियां अयोध्या में देखी जा रही है? बिल्कुल, प्रशासन पूरी तरह से तैयारी ले रही है। सीएम योगी लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद पहली बार अयोध्या पहुंच रहा है और सबसे पहले फिर वो पहले की तरह हर बार की तरह हनुमानगढ़ी और रामलला के दर्शन पूजन करेंगे। उसके बाद यहाँ पहुंच के सर्किट हाउस में एक समीक्षा बैठक करेंगे अयोध्या मंडल की अधिकारियों के साथ। उसके बाद पदाधिकारियों के साथ उनकी एक बैठक होनी। वहीं पे आज संतों से भी मुलाकात करेंगे। करीब अतिथि गृह पहुंचेंगे, जहाँ पे वो संतों से मुलाकात करेंगे। अयोध्या के फीडबैक के बारे में भी जानेंगे कि क्या खामियां है, क्योंकि जिस तरह से उपचुनाव नजदीक है और उपचुनाव के मद्देनजर पूरी तरह से तैयारियां की जा रही है। इस बार क्योंकि मिर्जापुर का चुनाव होने वाला है, इसको लेके भी फीडबैक भी लेंगे। बिल्कुल आकाश, तो देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर है। कार्यक्रम उनका आपने बताया, लेकिन अगर बात कर ले उपचुनाव की, तो उपचुनाव की जिम्मेदारी भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभाली है। जीत का दावा भी लगातार किया जा रहा है। अयोध्या की स्पेशली जिसका फोकस अयोध्या पर है, उसकी जिम्मेदारी खुद मुख्यमंत्री संभाल रहे हैं। बिल्कुल, जिस तरह से अगर बात की जाए लोकसभा चुनाव के बाद से लगातार अलर्ट मोड से दिखाई दे रहे हैं योगी आदित्यनाथ, क्योंकि जिस तरह से जो हार हुई है बीजेपी की अयोध्या में, उसको लेकर काफी किरकिरी भी है। लेकिन उसके बाद से ही लगातार इसके खुद कमान संभाले हुए नजर आ रहा है और बीजेपी के पदाधिकारी जो है वो भी पूरी तरह से जमीनी स्तर पर काम करते हुए नजर आ रहा है और घर घर वो भी पहुंच रहे हैं, क्योंकि उपचुनाव जो है बेहद महत्वपूर्ण है। क्योंकि जिस तरह से अयोध्या की सीट अपने पूरी देश की नजर थी, और अब मिल्कीपुर भी ऐसी प्रतिष्ठा की सीट बनने जा रही है। क्योंकि जिस तरह से हर जगह ये देखा जा रहा है, 10 सीट की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण सीट जो है अयोध्या की ही देखी जा रही है। बिल्कुल, तो देखिए अयोध्या के लिए हर पुरजोर कोशिश यहाँ पर की जा रही है। इस समय विकास की बात कर ले, वो विकास की धारा को तेज करने के लिए लगातार मुख्यमंत्री जो है वहां पर पहुंच रहे हैं। 2 दिन का ये दौरा है। लोकसभा चुनाव के बाद ये पहली बार उनका दौरा है। अगर हम लोकसभा चुनाव के लिहाज से अगर बात करें आकाश, तो जो तरीके से शिकस्त अयोध्या को मिली है, अयोध्या में बीजेपी को मिली है, अब उपचुनाव के मद्देनजर बीजेपी की क्या चेंजेस इसमें रणनीति देखने को मिल सकती है? देखिए, जिस तरह से अगर बात करें लोकसभा के चुनाव के बाद से ही लगातार बीजेपी पूरी तरह से यहाँ पे आई है और यहाँ पे लोगों से मुलाकात कर रही है, संतों से मुलाकात कर रही है कि खामियां क्या रही है, इस बारे में काफी समीक्षा बैठक की गई। उसके बाद से लगातार जो बदलाव करने से, चाहे वो विकास कार्य को लेकर हो, चाहे जिस तरह के बदलाव, क्योंकि जिस तरह से पहले कुछ चीजों पर पाबंदियां थी उनको भी सही कर दिया गया और किसी तरह से अब किसी भी जनता को आने जाने वाली समस्याओं से भी निदान दिलाया गया। वहीं पे अब जो है विशेष रूप से जो है विकास कार्यों को कोई कमी न रह जाए, क्योंकि जिस तरह से बीच में कुछ तस्वीरें वायरल हो रही थी अयोध्या की, जिसकी बहुत किरकिरी हो रही थी सरकार की, उसको लेके भी काफी चर्चाएं होनी है। क्योंकि अधिकारियों के साथ जो अयोध्या मंडल की बैठक होनी है वो भी बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि इस बार ये देखा जा रहा है कि वो भी एक्शन मोड में दिख रहा है। वहीं पे यहाँ पे गैंगरेप का मामला जो है उस पर भी चर्चाएं हो सकती है।
बिल्कुल आकाश, तो देखिए विकास की धारा को तेज करने के लिए लगातार पुरजोर कोशिश की जा रही है और ऐसे में उपचुनाव को लेकर भी फोकस किया जा रहा है। आप हमारे साथ जुड़े, तमाम जानकारी साझा की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ेंगे। विधानसभा उपचुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी की बड़ी रणनीति। मिल्कीपुर से अजित